हेलो स्टूडेंट्स। आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हुए कोऑर्डिनेटर्स का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, रिस्क, दैट मीन्स पहले पैरेललोग्राम में एक ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ये, ठीक है। और दूसरी कौन सी आ गई, क्ल्यू, वो है ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा, देखिए ये और ये एक पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम है ये। तो आपको मैंने बताया है कि इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, शाबाश, ये 120 है। तो ये 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा। देखिए मैं ये वाले ट्रायंगल अलग से ड्रा कर दूँ स्टूडेंट, ये एक्स है, ये वाला एंगल आया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप यहाँ से उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये इसका ऑपोजिट एंगल आ रहा है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आवाश, ये हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ अब ये आप इस ट्राइंगल में आ गए, ठीक है जी, मैंने अलग से बना दी है। तो 70 + 60 कितना होता है 130। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दो प्रॉपर्टीज़ लगी वो पैरेललोग्राम की, एक तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स उनका सम 180 डिग्री होता है, और दूसरा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलेंगे, स्टेट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या ऐसा है। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ये आगे यहाँ पे स्क्वायर। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं, आप बताएं, नहीं हो सकते ना। तो दैट मीन्स दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इसके क्या होता है रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे भी 90, ठीक है स्टूडेंट। बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट वही क्वेश्चन चल रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, बी पार्ट है, ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स। अब आप बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए रोम्बस, ठीक है जी, पैरेललोग्राम हम ऐसे ड्रा करते हैं, और आप देखते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, यहाँ पे इक्वल होती हैं और यहाँ पे अपोजिट होती हैं। तो जितनी भी रोम्बसिस हैं उसके उसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ तो है ना, तो दैट मीन्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू में समझा देता हूँ। आपसे पूछा जाए अगर क्या टू, एक ऐसे ही लिटरली कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टू क्या 5 के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3, तो आप बोलेंगे यस है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर मैं बोलूँ क्या 5 2 के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं, ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में है ना सारी, दैट्स वाई इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया रोम्बस और यहाँ आ गया आपका रेक्टेंगल स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्वायर ही मानिएगा। देखिए मैंने इक्वल साइड्स कर दी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, देखिए रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर्स में होती हैं, ठीक है जी। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में होती हैं। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ सारी साइड्स इक्वल होती है, बट ऑपोजिट भी तो इक्वल है, ठीक है जी। तो दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज इसमें हैं। बट अगर हम ये बोले कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, देन इट इज़ ए क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इसको मैं क्या दूंगा, ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। देखिए अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप पहले चेक करेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है जी। अब देखिए एक स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा है प्रॉपर्टीज स्क्वायर में, बट पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दैट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर पढ़ना, जिसके अंदर मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, सारी फिगर्स की। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस। वही ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है, ये क्वेश्चन कंटिन्यूड है। मैंने ऐसे आपको काइट ड्रा करके बताया कि जिसके अंदर ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड्स इक्वल होती है और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में फिर से एक रोम्बस ड्रा कर देता हूँ। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। अब यहीं से अगर आप समझ जाएं कि काइट्स में अपोजिट साइड इक्वल है बट रोम्बस में सारी साइड इक्वल है, तो क्या काइट्स की प्रॉपर्टी है रोम्बस में? भाई रोम्बसिस के अंदर सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है, तो ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसिस। ठीक है जी। बट अगर मैं रिवर्स करूं, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कंसेप्ट्स क्लियर रहे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ से आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम सोचेंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं, नहीं होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स होती हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, रोम्बस। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। काइट में ऑपोजिट साइड्स होती हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है जी। तो ट्रेपीजियम चेक कर लेंगे, तो ट्रेपीजियम में भी नहीं ऐसा होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपका आ गया, मैं यहाँ लिख दूँ, ये है स्क्वायर, ये है रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वाड्रिलेटर, आपने कौन सी चेक करनी है, जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल किस में होते हैं, शाबाश। देखिए दोबारा चेक करेंगे, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट हमें उनका मेजर नहीं पता। रोम्बस के लिए भी ये केस नहीं है। ठीक है जी। स्क्वायर के लिए ये केस है, ये तो आपको पता ही है, स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। फिर आपका आ जाएगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के भी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ट्रेपीजियम और काइट के वेरिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये नहीं है केस, तो आपके पास क्या आ गया, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपका एक आ गया स्क्वायर और एक आ गया आपका, मैं लिख देता हूँ, रोम्बस और स्क्वायर, ताकि 2 आर हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या होता है, 4 राइट एंगल्स हैं, ये किसके हैं, स्क्वायर, और दूसरा क्या आ जाता है आपका, रेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है जी। देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। पहला आपका इसमें क्या होता है, बाइसेक्ट में पहला आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ये आपने याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रोम्बस। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्क्वायर, लास्ट में क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है जी। बाइसेक्ट का मैं आपको यहाँ फिगर से मतलब बता देता हूँ। एक रेक्टेंगल एज्यूम करके देखिए, ए बी सी डी, ये ओ है, यहाँ पे ए ओ ओ सी के बराबर होगा, बी ओ ओ डी के बराबर होगा, ए ओ ओ बी के, ओ डी ओ सी के। तो ये बाइसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, या आप हिंदी में कह सकते हैं काटते हैं। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट आ गया, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। देखिए सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए ये 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है जी। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और आपस में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपके क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और ये केस आपका पॉसिबल है किसमें, रोम्बस में, और किसमें, स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल। अब इक्वल के केस में क्या होगा, देखिए इक्वल का केस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता ही है कि एक स्क्वायर में तो होते ही हैं, तो मैं स्क्वायर ही ड्रा कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर में, तो ये हो गया ए बी सी, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ऐसा किस केस में है, ये आपका होता है एक स्क्वायर में और दूसरा रेक्टेंगल में। ठीक है जी। बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो दोबारा से रिवाइज करेंगे। बाइसेक्ट किस में करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी आर स्क्वायर एस। ठीक है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर।
ठीक है जी। इसको आप याद रख सकते हैं RS, ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, और यहाँ पे क्या रख सकते हैं इसको SR, ठीक है जी। यहाँ देखिए R रोम्बस और इसमें कन्फ्यूजन है तो इधर H कर लीजिए, यहाँ E कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखा हो उसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स। तो देखिए एक डायगोनल कितना है 15 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से यहाँ पे 4, ये 4, 15 का हाफ ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5। अब मैं आपको ये वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगा, AOD। यहाँ पे मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ AOD। ये क्या है 7.5, ये है 4। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड इट साइड्स, ठीक है जी। तो आपको पता है यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज। तो मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है AD, तो ये आ गया AD का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7.5 का आप क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आ जाता है कितना 56.25 प्लस कितना आ जाएगा 16। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 72.25, ठीक है जी। तो आगे आप AD निकालना होगा तो इसका अंडर रूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 72.25 इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है। अब देखिए उसने पूछा फाइंड इट्स साइड्स, तो अब बाकी साइड्स कैसे निकालेंगे। तो दैट मीन्स आपको पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स ऑल साइड्स आर हैविंग लेंथ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको रोम्बस के कंसेप्ट क्लियर हो गए और पाइथागोरस। देखिए स्टूडेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम है LOST, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए SM क्या है, परपेंडिकुलर है LT पे, और SN परपेंडिकुलर है किस पे, OL पे। ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2 और इसका नाम दे दीजिए एंगल 3, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये वाली ट्रायंगल में चलेंगे STM। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे, आपको पता है 90 दूसरी साइड, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये 90 हो गया तो 90 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट्स, 130। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ से आप चेक करें ये पैरेललोग्राम, ये इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, एंगल 2 बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री, 90 50 कितना हो गया, शाबाश 140। तो ये ट्राइंगल का थर्ड एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90 50 कितना हुआ आपका 140, और ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पैरेलल एंड्स के बीच में ये एंगल्स क्या होते हैं, शाबाश, सप्लीमेंट्री होते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं इस पर। तो एंगल 2 कितना है आपका 50 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए ध्यान से एंगल TLO और एंगल OST ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, दैट मीन्स इन तीनों का सम 40 डिग्री, ये 40 डिग्री निकाला, और ये आपने फाइंड करना है एंगल 3 किसके बराबर होना चाहिए 130। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल 3 प्लस 40 और 40 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। तो इसका टोटल जो सम होना चाहिए वो ऑपोजिट एंगल के बराबर होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ से आप एंगल 3 क्या निकालेंगे 130 माइनस 80 कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप फाइनली क्या देख पा रहे हैं कि एंगल 1 भी आपका 50 डिग्री है, एंगल 2 भी 50 डिग्री और एंगल 3 भी 50 डिग्री आपका मेजर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर है उसके अंदर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है X Y और Z की। देखिए सबसे पहले आप इस फिगर में चेक कर लेंगे, देखिए ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है जी, ऐसे
तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ये आ गया x इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए, अब आपको y निकालना है। अब आप इस ट्राइंगल में देखेंगे, इसका नाम आप रख दीजिए BOC। BOC में ये एंगल आपने निकाल लिया 80 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 80 प्लस 30 कितना हो गया, 110। तो y निकालने के लिए किससे माइनस करना पड़ेगा, 180 से। तो 180 माइनस 110 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। ये भी हो गया। लास्ट आपका रह गया z। देखिए अब ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये लाइंस पैरेलल होंगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर ये z फॉर्मेशन हो जाए, देखिए z फॉर्म में हो रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल काटे, तो उसके जो कॉर्नर्स में बनते हैं एंगल वो इक्वल होते हैं। तो z कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके तीनों में ये आगे एंगल्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ABCD एक क्या है, ट्रेपीजियम। ठीक है स्टूडेंट, आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ फिगर से आपको पता चल रहा है कि DC और AB क्या है, पैरेलल है। और मैंने आपको बताया जब भी टू पैरेलल लाइंस हो उसके बीच में ट्रांसवर्सल, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल, जो उसको काटे, उसके एक साइड में एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, दैट मीन्स x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, 20 डिग्री। तो ये किसके बराबर आना चाहिए आपका स्टूडेंट्स, आना चाहिए इक्वल 180 डिग्री के। ठीक है जी, सेम वे अगर यहाँ दिए होते तो ये एंगल्स भी आपके सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है जी, बट अगर यहाँ से सामने दिए होते तो हम इक्वल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, बट पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x 160 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 80 डिग्री, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखिए ये एंगल क्या आ जाएगी, x निकालने के लिए बोला है, वो आ गया आपका कितना, 80 डिग्री। फर्दर आपने वैल्यू निकालने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। यहाँ प्लस करेंगे टी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब आप ऐड कीजिए 120 और 60, आ गया 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ x इज 80 डिग्रीज। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल दी हुई है आपको READ। इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल 60 डिग्री दी, आपको फाइंड करना है एंगल EAR। तो दैट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया, इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूँ, EAR। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एंगल RAD। तो एंगल RAD कहाँ है, RAD, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एंगल 2 मार्क कर देता हूँ। एंगल ROD, एंगल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस ट्राइंगल, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आपकी थ्योरम होती है जिसको कहते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ऑपोजिट साइड्स के, वो इक्वल होते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए ऐसे ट्राइंगल है, ये इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 60 है, तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, 120, 180 से माइनस करके। तो ये जब इक्वल है तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएंगे। दैट मीन्स ओवरऑल ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है आपकी। अब देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री। अगर ये वाला पोर्शन देखिए, अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता देता हूँ ऐसे। देखिए ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है, 90, ये है 60 डिग्री इतना पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सेम यहाँ से आप आगे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के। तो ये कितना हो जाएगा शाबाश, ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, जिसको आपने क्या नाम दिया था, EAR। EAR कितना हो जाएगा स्टूडेंट, शाबाश 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। ये अगर आपका आ गया 30 डिग्री, तो नेक्स्ट क्या देखना है आपने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ऐड करके कितना बनाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि नेक्स्ट क्या है आपका एंगल RAD, दैट इज एंगल 2। इसको मैं यहाँ पे एंगल 2 लिख देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। कारण बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 2 निकाल लेंगे, ये एंगल 1 है जिसको मैंने EAR लिखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये
60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये भी यहाँ पे आपका क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, एंगल 2 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वल हो जाएंगे। 60 कितना हो जाएगा ये 120, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 60 डिग्री, ये ट्राइंगल से। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल 3। देखिए यहाँ फिगर में ये वाला एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, यहाँ से भी लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका एंगल 3 120 डिग्री। ठीक है जी, आप किसी भी मेथड से कीजिए, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस, ताकि जल्दी निकले। इसके लिए आपको मैं तभी स्लोली बता रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट रिवाइज होते जाएँ और फिगर से आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। और कितने ऑप्शन यहाँ से देखिए, यहाँ ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से लीनियर पेयर निकाल सकते हैं, या इमीडिएटली यहाँ से आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपके कंसेप्ट्स रिफाइन होना शुरू हो जाएंगे और आप इजीली आप कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैलोग्राम है YOUR, YOUR। ठीक है, ये पैलोग्राम गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल YSR। ये यहाँ से देखिए, पैलोग्राम कंफ्यूज मत हो जाएगा, पैलोग्राम ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी पैलोग्राम। यहाँ से आपने क्या करना है, ये एक्सटेंड किया गया है और ये एंगल 50 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है एंगल YSR, जिसका मैंने नाम दे दिया एंगल 1। देखिए सिंपली आप देखेंगे पैलोग्राम्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ से एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अब ये मैं ट्राइंगल अलग से, ये वाली ट्राइंगल YSR अलग से ड्रा कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रा कर दी YSR। देखिए ये एंगल आपने 120 डिग्री निकाला था, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये इनका सम क्या होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स एक पॉइंट पे ड्रा किए जाए, उनका टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दो, एक ही लाइन है तो दो एंगल्स हैं, तो 60 डिग्री, ये आ गया आपका 50 डिग्री। आपको ये फाइंड करना है YSR, जिसका नाम मैंने दिया है एंगल 1। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आवाज 60 + 50 110, और एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 - 110, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक ये भी मैं बोलूँगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द रेशो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। दैट मीन्स, मान लीजिए कोई भी ऐसी एक फिगर है, उसके एक साइड एंगल बता रहा हूँ मैं, रेशो एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, मान लीजिए कॉमन रेशो है x, तो ये क्या हो जाएगा x और 5x। ठीक है, फिगर कितनी भी साइड से वो हमने निकालनी है, लेकिन एक सिंगल एंगल में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सिंगल एंगल पे भी आप देखेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, चाहे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, तो अगर यहाँ पे ये 5x है, ये x है, तो सम किसके बराबर हो जाएगा, ये 180। दैट मीन्स 6x = 180 डिग्री। x कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 3 जा 18, 30 डिग्री। दैट मीन्स आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 150 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की फाइंड करनी, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, या फिर इसको एंगल लिख लीजिए ऐसे, एंगल, जब आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं 360 बाय एन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 30। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या, यह कैसे कैंसिल हो जाएगा 0 0 से, और ये एन कितना आ जाएगा 12। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई पॉलीगन की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है ABCD पैलोग्राम है, आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। आपको सिंपली ये दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल 2x - 4 और 3x - 1। ठीक है, देखिए ये एडजेसेंट है, अगर ये यहाँ पे होता है तो मैं बोलता ऑपोजिट। तो आपको पता है ये पैरेलल लाइन और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैलोग्राम के, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल। 2x + 3x कितना हो गया स्टूडेंट 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, -4 - 1 -5, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x = 185 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 185 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 5। तो यहाँ क्या करेंगे 5 3 जा 15, कैरी क्या आया 3 और 5 35, 5 7 जा 35। तो x कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स
एक्स आ गया 37 डिग्री। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है सारे एंगल्स निकालने। तो सबसे पहले तो मैं ये एंगल निकालूंगा 2 इंटू 37 माइनस कितना 4। तो 37 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, देखिए पहले 30 से करेंगे, 32 जा हो गया कितना 60, फिर 7 इंटू 2 14 कितना हो गया ये 74, 74 माइनस 4 कितना हो गया ये 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 70 डिग्री है, देखिए मैं यहीं पे फिगर में बता देता हूँ, ये 70 डिग्री आ गया तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अब ऑपोजिट एंगल्स में चले जाइए, ये 70 डिग्री हो जाएगा और ये इसके ऑपोजिट वाला 110 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सारे एंगल्स आ गए। आपने चेक करना है, देखिए 110 110 220 220 और ये 140 कितना हो गया 360। क्वाड्रेटर के एंगल्स का सम कितना होता है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, EFGH एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर आपको एक तो ये डायगोनल दिया हुआ है, क्या लेंथ दी हुई है इसकी EG इसका नाम है, और कितना दिया हुआ है 24x माइनस 8। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है JF, ऐसे JF कितना होता है 8x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो EG कितना होता है 24x माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका। आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, आपको फाइंड करना है x। देखिए सबसे पहले मैं फिगर इंडिपेंडेंट ड्रा कर लेता हूँ, ये कैसे है, और ये कितना है 8x प्लस 4, और ये फुल लेंथ डायगोनल की कितनी दी हुई है 24x माइनस 8। अब आपको क्या बोला गया x फाइंड करना है। देखिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये लेंथ इसके बराबर होगी और इसके बराबर होगी, लेकिन ये फुल है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा हाफ, तो 24x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, देखिए आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 12x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल। अब आप क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि ये एक हाफ पोर्शन आ गया 12x माइनस, अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं 12x माइनस 4। अगर आप इसको पूरे के साथ इक्वेट कर दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना था, क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं, फुल लेंथ नहीं है ये। ठीक है जी, तो 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 4। ठीक है जी, अब आप इसको देखिए स्मॉल है, इसको इससे ले जाइए, 12x माइनस 8x कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है जी, आपको x निकालने के लिए बोला गया था। आप फर्दर आगे जा सकते हैं, आप देखिए अगर ये लेंथ आपने निकालनी है तो क्या करेंगे 24 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 2 या कितना होता है शाबाश 48, 48 माइनस 8 40। ठीक है जी, अब यहाँ पे डालिए वैल्यू, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, तभी हमने इसका हाफ किया था ताकि ये इक्वल आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है PAIR, ये एक क्या है PAIR क्या है रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बाकी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल दिया, आपको फाइंड करना है एंगल ARI। कभी कभी बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है एंगल्स लोकेट करना, तो कैसे लोकेट करते हैं, सेंटर वाला एंगल होता है ARI, इसको मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया। फिर आ गया एंगल PMA, देखिए PMA इसको मैंने एंगल 3 का नाम दे दिया है, और RMI। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये कितना होता है एंगल 2, इसका नाम मैंने क्या दे दिया एंगल 2। देखिए मैंने प्रीवियसली भी ऐसा एक रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले क्या है, देखिए ये एंगल कितना दिया है क्लोजली, अगर आप देखिए 35 डिग्री, ये 90 है, तो ये क्या बन रहा है 90। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 35 में से माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 माइनस किए तो कितना आ जाएगा शाबाश, कितना हो जाएगा ये एंगल 35। आपने किस में से माइनस करने हैं 90 में से। ठीक है स्टूडेंट, 30 माइनस किए तो 60 और ये कितना हो जाएगा 55। अब क्योंकि ये देखिए ये ट्रायंगल में अलग से ड्रा कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 55 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल 3 आपका फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले पढ़ा है आपने, डायगोनल्स क्या करते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 55 प्लस 55 डिग्री कितना होता है 110। तो जब ये ट्राइंगल है तो 180 में से माइनस करूँगा 110, तो ये कितना आ जाएगा एंगल 3 का मेजर, ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी, ऐसे जब x बन रहा है ये एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 2 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 3 एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2
किसके बराबर हो जाएगा शाबाश, हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। अब ये इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, एंगल 1 फाइंड करना। एंगल 2 कितना आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है जी। बट ये आपके ब्राइंग्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए एंगल 1 के, ठीक है जी। तो ये दोनों, अब देखिए ट्वाइस एंगल 1, देखिए मैं यहाँ से फिगर फिर से ड्रा कर देता हूँ आपको, अगर वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ये है एंगल 1, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये आ गया एंगल 2। तो ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 70, ठीक है। मैं 70 अभी नहीं लिख रहा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। किसके बराबर होना चाहिए 180, तो 180 में से 70 काटे कितना आ जाएगा 110। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो आपका एंगल 1 आ गया 55 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई मेरे से गलती हुई आप वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर एरर है, पहली बात। दूसरा, किसी टॉपिक पे या किसी पे आप चाहते हैं कि मैं कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊं किसी मैथ के टॉपिक पे, वो आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहीं तक, जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।